हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। ऑल ऑफ यू, आपका स्वागत किया जाता है गूगल एग्जाम स्टडी पर। आज हम बहुत ही ट्रिकी वे में पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद। अब देखिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद, तो देखो रचना, सबसे पहले एक बात याद रखो, रचना, रचना में कितने शब्द हैं? रचना 3 शब्द हैं। तो आपको याद करना है कि रचना में 3 शब्द हैं, तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब पहला भेद र से ही शुरू कर दो, यानी कि रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा भेद रूढ़ है, दूसरा भेद यौगिक, यौगिक। ठीक है, योग योग से बना है, यौगिक। अब तीसरा, अब योग, ये योग आ गया, अब योग के साथ रूढ़ लगा दो तो वो बन जाएगा योग रूढ़। ठीक है, याद हो गया। रचना 3 शब्द हैं, 3 भेद हो गए। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, योग में रूढ़ लगा दो, योग रूढ़, 3 शब्द बन गए। अब हम कहते हैं रूढ़ शब्द क्या? रूढ़ शब्द क्या होते हैं भाई? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके टुकड़े कर दो तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या होता है? रूढ़ शब्द होता। क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। अगर मान लो मैंने कह दिया नल, अब न का भी कोई मतलब नहीं है, ल का भी कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं होता, बट मैंने दोनों को मिला दिया तो हमने कह दिया नल, तो वो क्या हो गया? रूढ़ शब्द। घ कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे से अलग कर दें तो, पर हमने इकट्ठा कर दिया तो वो बन गया घर। ठीक है, घर बन गया मेरा, है ना। तो हम क्या देते हैं, ये कौन सा हो गया? रूढ़ शब्द। अगर मैंने बोला है, मान लो कोई भी एक वर्ड और ले लेती हूँ, पुस्तक। ठीक है, पुस्तक, तो इसके टुकड़े कर दो, पुष्प प्लस में तक, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता है, तो वो कौन सा शब्द हो जाता है? वो हो जाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे करेंगे? ध्यान रखना है, याद कैसे, ट्रिकी वे में याद कैसे करेंगे। देखो रूट, हम रूट से एक चीज याद कर लेते हैं, रूट। रूट, रूट और रूट एक जैसे लग रहे हैं ना। तो 2 फ्रेंड्स आपस में जब रूठ जाते हैं तो एक दूसरे को मनाते नहीं है, तो वो महत्वहीन हो जाते हैं, है ना। उनका कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं रह जाता है। तो जब 2 फ्रेंड्स आपस में अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो उनका कोई वजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं? रूठ जाते हैं, तो कोई वजूद नहीं रहता, यानी कोई अर्थ नहीं रहता है, वो क्या हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। ठीक है, यहां से याद हो जाएगा हमें। अब सेकंड होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहता है? यौगिक कहता है योग और इक, यानी कि योग से बना हुआ। यौगिक क्या कहता है? योग से बना हुआ। अब योग से बना हुआ, किसके योग से? क्योंकि ये तो रूढ़ ऊपर आ गया, तो रूढ़ प्लस में रूढ़। ठीक है, रूढ़ और रूढ़ दोनों से मिलकर, दोनों ही शब्द क्या हैं? इसके रूढ़ शब्द हैं, दोनों से मिलकर बन गया यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक यानी कि योग हो गया, किसका योग हो गया? रूढ़ शब्दों का ही योग हो गया, 2 रूढ़ शब्दों को मिला दिया तो वो बन गया यौगिक शब्द। अब देखो, इसके खंड हुए, इसके टुकड़े हुए और इसका अर्थ भी निकला, इसका अर्थ भी निकला। अगर मैं बोल रही हूं पुस्तकालय, पुस्तकालय, तो देखो पुस्तक का भी मतलब है और आलय का भी मतलब है, यानी कि पुस्तक रखने का की जगह, पुस्तक रखने की जगह। तो देखो उसको हम अर्थ जो ले रहे हैं, सेम टू सेम ले रहे हैं, वो होता है यौगिक शब्द। तो एक चीज और ध्यान रख लेना, यौगिक शब्द 4 चीजों से बन रहा है, 4 इकाइयों से बन रहा है। किस किस से बनता है? उपसर्ग से भी बनता है, प्रत्यय से भी बनता है, संधि से भी बनता है और समास से भी बनता है। ठीक है, इन समास से भी बनता है। एक समास में बहुव्रीहि समास होता है, उससे नहीं बनता है। ठीक है, सिर्फ बहुव्रीहि समास से नहीं बनता है, बाकी सब समास से क्या बनता है? यौगिक शब्द बनता है। जैसे अगर मैं बोल दूं देवालय, देव प्लस में आलय, संधि से बन गया। अगर मैंने बोल दिया सामाजिक, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, तो क्या होता है? समाज प्लस में इक से बन रहा है, ये सामाजिक प्रत्यय से बन रहा है। ठीक है, मैंने बोल दिया विज्ञान,
तो उपसर्ग से बन रहा है, वी प्लस में ज्ञान, तो उपसर्ग से भी बन रहा है। कौन सा शब्द हो गए? ये यौगिक शब्द हो गए। ध्यान रखना, कई बार मैं विज्ञान लिख दूं तो हम कह देते हैं यार इसके तो टुकड़े नहीं हो सकते, ये तो रूट में जाएगा। वी प्लस में ज्ञान, दोनों शब्दों का अर्थ हो रहा है, यानी वी उपसर्ग है, शब्द के आगे उपसर्ग लग जाए तो वो यौगिक शब्द बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बनता है योग रूढ़। तो योग रूढ़ में एक ही चीज याद करनी है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या है? यानी कि दो शब्दों से तो मिलके बन रहा है, रूढ़ प्लस में रूढ़ तो है, बट उसका अर्थ हमने कुछ और ही ले लिया। जैसे अगर मैं बोलूं इसको, मैंने बोल दिया मनोज, ठीक है, मैंने मनोज बोल दिया, मैंने बोल दिया लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। लंबा है उधर जिसका, आप देखो लंबा उधर, लंबा है उधर जिसका, बट मैं लंबोदर किसके लिए बोल रही हूँ? गणेश जी के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये योग रूढ़ शब्द बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, योग रूढ़ शब्द यानी कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और योग रूढ़ शब्द एक जैसा होता है। यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, समास में बहुव्रीहि समास को छोड़ के, और रूढ़ शब्द रूठ जाते हैं तो कहाँ महत्व रह जाता है? वो हो जाता है रूढ़ शब्द। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर आपने फुल वीडियोस देखना है, पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है, तो वो वीडियो भी आपको मिलेगी, और अगर आपने शॉर्ट देखना है तो वो वीडियो भी मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel Google Exam Study. Thank you friends, have a nice day.